हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेविगेट प्राइम कोचिंग पर। आज हम लोग एमपी सब इंजीनियर से रिलेटेड जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी के क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 14 क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो हिंदी के सिलेबस में आप में ठीक है, आपके एग्जाम में दिया गया है हिंदी व्याकरण और भाषा से संबंधित प्रश्न। परंतु व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं तो व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक ठीक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस के अंतर्गत जो हम हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत होते हैं स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है डेली यूट्यूब पर 12 से 1, उसमें हम स्वर, व्यंजन और अयोग अर्थात वर्णमाला पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं जैसे कि व्यंजन में, उच्चारण स्थान में, कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है। अब ये कोई वर्ण पूछ लिया गया उसमें, जैसे कि ता। अब ये ता का उच्चारण स्थान कहां से है। ठीक है, तो ये क्लासेस में मैंने बताया है। ठीक है, कि ये 5 वर्ग के जो उच्चारण स्थान है जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उनमें मुख में अलग अलग उच्चारण स्थान के ये वर्ग आते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी वर्ण है, स्पर्श व्यंजन है, उनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। अगला हमारा व्याकरण के अंतर्गत है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ये क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अगला शब्द विचार के अंतर्गत आने वाला है लिंग, वचन, कारक, काल। ठीक है, जिसमें हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, बहुवचन, एक वचन, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हस्ताक्षर कैसा है। ठीक है, हस्ताक्षर एक शब्द दिया है, ठीक है, ये कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है। तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो लिंग, वचन, कारण, इन सभी में ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अगला है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संधि से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं संधि से रिलेटेड। समास से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पक्का है। तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है, आचरण में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, उनको कहा जाता है उपसर्ग। ठीक है, जो शब्द के बाद में लगते हैं इनको कहा जाता है प्रत्यय। इसकी डिटेल में क्लासेस हम लोग ले रहे हैं 12 से 1। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, ये पूरे शब्द जो है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यायवाची विलोम है। ठीक है, अगला है तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव हम लोग डिस्कस करेंगे। तत्सम मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे वर्ण जो कि संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है तत्सम। और तद्भव क्या है, ठीक है, इनका क्या है, रूप परिवर्तित हो जाता है हिंदी के अकॉर्डिंग, उनको कहा जाता है तद्भव। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला है मुहावरे व लोकोक्तियां। आप लोग यदि एमपीएसबी के वेबसाइट पर जाके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, जो आपके 14 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें व्याकरण और भाषा दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि मुहावरे, जैसे विलोम शब्द, समानार्थी, इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी व्याकरण में समझने वाली चीज है। ठीक है, शब्द युग्म, शब्द युग्म में यही है, समानार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ये सभी शब्द युग्म युग्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं समानार्थक, भिन्नार्थक, हम लोग क्लासेस के अंतर्गत ये देखेंगे। अगला व्याकरण में ही है पद विचार और पद और उसके भेद।
ये जो टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाक्य विचार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके कौन-कौन से भेद होते हैं, ठीक है, किस वाक्य से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ये पीवाईक्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल क्लास में ये देखेंगे। वाक्य संरचना, वाक्य संरचना, अब जैसे कोई सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य, ये सभी वाक्य संरचना के अंतर्गत पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा वाक्य संरचना। अगला है वाच्य है, वाच्य में कृत वाच्य, कर्म वाच्य। तो ये क्या होते हैं, अभी सिर्फ हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, ठीक है, मैंने उनका अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये सभी जो व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को एग्जाम, ठीक है। शब्द रचना, शब्द में भी ये होता है योग रूढ़, यौगिक शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रचना के अंतर्गत। अगला है, ठीक है, इसमें अलंकार, रस, छंद, अलंकार, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यति किस में प्रयोग में आता है, ठीक है, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। तो रस, छंद, अलंकार हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, परंतु इनको पढ़ना जरूर है, ठीक है। तो ये रस, छंद, अलंकार, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। आप लोग यदि चाहते हैं कि डेली जो क्लासेस हो रही है 12 से 1, आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंचे, तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप तक पहुंचेगा। हमारे पास आपके लिए ये बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। इसमें अभियंता बैच चल रहा है, जिसमें फुल एमपी सब इंजीनियर से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड है। यदि आप नॉन टेक चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट बैच है, ठीक है। यदि आप अभ्यास बैच, जिसमें कि पीवाईक्यू और उसमें टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं। आप ये जो नेविगेट प्राइम ऐप है, ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। यदि कोई डाउट या कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है।